अच्छा, किस कंपनी का इंटरव्यू किया हम लोगों ने? शोभा कंपनी का। कंपनी का नाम आपको पता है। और ये कौन सा इंटरव्यू हुआ था? क्लाइंट इंटरव्यू, यानी कंपनी का आदमी आकर इंटरव्यू किया आपका, आपके और क्लाइंट के बीच में बात हुआ, यानी जो कंपनी का आदमी है किसको क्या सैलरी लगाया सबको मालूम है। सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया, सबका कॉन्ट्रैक्ट पेपर कंपनी साथ में लेकर गई है। उसके बाद हमने सारे लोगों का ट्रेड और फिर कितना आपको सैलरी है फिर से आपको कंफर्म किया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब लोग कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में और सैलरी के बारे में सब जान रहे हैं प्रॉपरली कि आपका क्या काम है, कौन सी कंपनी में आपका सिलेक्शन है और सैलरी आपका क्या है, ये आप जान रहे हैं ना। इसमें से कोई भी चीज ऐसा जो आपको दो तरह का बात बताया गया, अच्छा ये नहीं ये नहीं ये, कोई भी बात है वो एक ही है। और क्लाइंट ने जो भी आपका सैलरी लगाया फिर उसको हमने आपको कंफर्म कराया दिखा के कि भाई आपका ये सैलरी लगाया है क्लाइंट, इस पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुआ है कंपनी के आदमी का, आपका भी, इसमें कोई किंतु परंतु कोई शक शुबा नहीं है। बाकी भी बात जो बताना चाहिए था हमने आप लोगों को एक साथ में बैठ के बताया है। कोई आदमी ऐसा किसी को हमने अलग में ले जाके कुछ बताया हो नहीं है, ठीक। अब कोई भी जो लोग हैं इसमें किसी भी तरह का कोई किन्हीं को आपत्ति है, कोई भी लोग नहीं जाना चाहते हैं किसी भी वजह से, चाहे उनको सैलरी कम लग रहा हो, चाहे कंपनी खराब लग रहा हो, या फिर उनको ये लग रहा हो कि हमारे पास में अभी खर्चा नहीं है, तो आप नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर में। इसके लिए हम आपको कोई फाइन कोई पेनाल्टी हम आपको नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने इंटरव्यू किया, आप हमारा टाइम लिया, आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्यों नहीं जाइएगा तो आपको इतना पैसा देना होगा। ये सब जो होता है अमूमन जगह में, इस तरह का कोई बात आपको यहाँ पर नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं होगा आपको। जो लोग नहीं जाना चाहेंगे उनका पासपोर्ट उनका अमानत है, हमारे ऑफिस से वो ले सकते हैं। जो लोग जाना चाहेंगे उनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ रहेगा, वही लोग सिर्फ मेडिकल कराएंगे। जो नहीं जाना चाहेंगे वो मेडिकल में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये बात एकदम क्लियर है। अब सब लोग समझदार हैं, किनको नौकरी की जरूरत है किनको नहीं है, किनकी क्या जरूरियात है, कौन आदमी और कितना दिन रुक सकता है और दूसरा जगह नौकरी ढूंढ सकता है। हर आदमी का अपना अपना समझ है। आप अपने समझ से काम कीजिए, हमारे किसी दबाव में, हमारे किसी बात में आकर काम मत कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। हमारा ड्यूटी है आपको सच और हक बात बताना। ये कंपनी, ये सैलरी, ये चार्जेस, ये फैसिलिटीज, कंपनी में खाना पीना रहना सहना, तोशक तकिया कंबल बिस्तर ट्रांसपोर्ट गाड़ी सब कुछ कंपनी आपको देगी। यहां तक कि लॉन्ड्री भी कंपनी का, यानी कपड़ा धोकर कंपनी आपको देगी। आपका काम है ड्यूटी करना। जो सैलरी है वो 26 दिन का है, 4 संडे आप काम करेंगे तो आपको वो एक्स्ट्रा 4 दिन आपका उस सैलरी में जुड़ेगा। पर डे का ओवर टाइम जो है वो जुड़ेगा। 2 महीने का कंपनी सैलरी देगी, 2 साल की छुट्टी पर, और 2 महीने का छुट्टी देगी, और टिकट आने जाने का कंपनी देगी। ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें क्लियर है। किसी भाई को कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है। यहां पर से कितने लोग होटल में ठहरे हुए थे कल? लगभग सब लोग थे जहां हमने ठहराया। आपको कोई वहां पर पैसा मांगा? आपको कोई हमने चार्ज किया कि आप यहां ठहरे हैं 2 दिन
तो उसका आप इतना पैसा आपको देना है, ऐसा नहीं है। कोई लोग जाएं या ना जाएं, जो चार्जेस हैं वो आपके गेस्ट हाउस का हम भरेंगे हमारे वादे के मुताबिक। ऐसा नहीं कि आपको कोई बात कहेंगे। तो आप लोग जो लोग जाएंगे वो रुकेंगे, मेडिकल वाला इधर ही आएगा, आपका मेडिकल प्रोसेस में जाएगा। जो लोग नहीं जाना चाहेंगे वो भी रुकेंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है हम उनको दे देंगे। फिर कभी इंटरव्यू होगा, फिर मर्जी होगा आने का, वो यहाँ आ सकते हैं, 10 बार आ सकते हैं, 20 बार आ सकते हैं। सब बात हमने बार बार कहा है कि आप क्लाइंट के साथ में पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सब सोच समझ के अपना इंटरव्यू दिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है। बाद में जब वीजा आ जाएगा तब अगर आप यहां से जाएंगे तो आपको 10 सलाहकार मिलेगा, कोई कुछ सलाह देगा, कोई कुछ सलाह देगा। चूंकि सलाह देने में खर्चा नहीं है, तो जिस चीज में खर्चा ही नहीं है वो देने में क्या जाता है। देते जाओ खड़े होकर रोड पर जितना मर्जी पूरा दिन, लेकिन अब आप कचरा अपने ऊपर लेते जाइए तो वो आपका मर्जी। सलाहकार तो सलाह देके चला जाएगा, लेकिन आपके जरूरत को वो पूरा नहीं करेगा। बाद में आपका नौकरी चला जाएगा, आप जाएंगे नहीं तो आपको लगेगा कि यार हमने उसका बात क्यों माना। वो कहेंगे कि यार तुमने ही मेरे को भड़का दिया। वो कहेगा, हम आपको बोलेंगे कुआं में डूब जाओ तो डूब जाओगे, कहावत है ना, वो बोलेगा। तो इसलिए अपने समझ से आप लोग सोचिए, मेरा यही कहना है। दुनिया 100 बात बताएगी, आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको हम मेडिकल के बाद भी लगभग 2 दिन का टाइम देंगे। 2 दिन में आप चाहिएगा कि हमको नहीं जाना है तो आप हमको बता दीजिएगा, आपका पासपोर्ट हम स्पीड पोस्ट भेज देंगे आपके घर पे। आइएगा तो आके भी ले सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि हम जाएंगे, हम वीजा प्रोसेस कर देंगे, 10 दिन बाद कोई आपके बुद्धि को खराब करेगा, आप कहिएगा सर अब हम नहीं जाएंगे, तो ये फिर गड़बड़ है। आप कोई माल लोड कर दिया गाड़ी में, कोई आदमी से बोला हम लेंगे, वो बेचारा माल आपका चला दिया गाड़ी में लोड करके, आधा दूर चला गया बरौनी गाड़ी। अब आप फोन कर रहे हैं पटना से कि भाई हमको नहीं चाहिए सामान, अपना गाड़ी ले जाओ, ये चलेगा क्या? आप पहले ही बोल देंगे ना। तो फिर जब आप ऐसा करेंगे तो आपको तेल पानी का खर्चा भरना पड़ेगा। उसके बाद कई लोग वीजा आने के बाद भी बुद्धि खराब होता है, फिर उसको मिलता है सलाहकार फोकट का, तो वो बोलेगा अरे खराब कंपनी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर बात, आपका दिमाग फिर हिलेगा। तो वीजा आने के बाद भी आप बोलेगा कि सर हम नहीं जाएंगे, कुछ भी आप बहाना बनाएगा, ये है वो है कुछ भी है, तो वीजा का पैसा आपको देना होगा। जब वीजा आपका आ गया है तो फिर बीच में आप काम को ब्रेक करवाएगा तो आपको देना पड़ेगा। ये जो 2 दिन का जो टाइम हम दोनों के बीच में हो गया है, आप रुकवाएगा तो हम आपका रोक देंगे, ठीक है। और जो जाने वाला होगा हम लोग एक बार फाइनल फिर पूछ रहे हैं, वो लोग चले जाइएगा और मेरी जिम्मेदारी है वीजा देके फ्लाइट कराना, सब कुछ बता के। अब किसके किस्मत में क्या है, कौन आदमी बहुत दूर निकल जाएगा, कौन आदमी बहुत कुछ बन जाएगा, कौन आदमी जितना गया उतने में रह जाएगा, कि क्या होगा वो कल की बात है। आपके मेहनत, मशक्कत, अकल, समझ पर डिपेंड्स करता है। ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे कल का भविष्य किसी का। हम तो उतनी ही बात जानते हैं कि भैया ये बात बता के आपको हमने भेज दिया। काम कंपनी में है, कंपनी अपने हिसाब से आपको काम देगी, पैसा कंपनी टाइम पर देगी, पैसा नहीं देगी तो आप हमको कंप्लेन कीजिए, आपका घर वाला करे कि भाई किस कंपनी में भेज दिया, वो तो 4 महीने से पैसे ही नहीं भेज रहा है, यहाँ कंपनी पैसा नहीं दे रही। ये आपका कंप्लेन जायज है, इसको हम सुनेंगे, इस पर एक्शन लेंगे, इस पर हमसे जो होगा वो हम करेंगे। लेकिन काम तो काम है, काम आप करेंगे। कोई बोलेगा कि सर हम लोग तो काम बहुत करना पड़ता है, सुबह 5 बजे से ड्यूटी उठना पड़ता है, मौसम मेरे हाथ में नहीं है, धूप ठंडा बारिश आदमी के हाथ में है क्या? कोई बोलेगा बहुत बारिश अभी 4 दिन से हो रहा है, कहाँ भेज दिया है। कोई बोलेगा धूप बहुत है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। कोई बोलेगा ठंडा बहुत है, कुछ भी, वो सब चीज मेरे हाथ में नहीं है। हम एक ही चीज आपका सुनेंगे, एकदम जायज जो बात है, पैसा। जिस चीज के लिए आप जा रहा है, जिस चीज के लिए अपना घर परिवार छोड़ रहा है, देश छोड़ रहा है, वो चीज आपको बराबर टाइम पर मिलेगा। उसमें कोई कमी होगा तो हम जिम्मेदार हैं, हम उस पर एक्शन लेंगे। बाकी
काम धंधा का बात है, कभी ज़्यादा टाइम काम चलेगा, कभी कम चलेगा, कभी नाइट चलेगा, कभी कभी डे चलेगा। तो काम है, सब लोग काम कीजिए दबा के, ठीक है। कंपनी शोभा कोई छुपा हुआ कंपनी नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंपनी आपको दे रही है। और ये क्लाइंट इंटरव्यू था। क्लाइंट इंटरव्यू सबसे पक्का काम होता है, इसी वजह से हम क्लाइंट इंटरव्यू करते हैं। हम किसी का कागज ले लिया, भेज दिया अंधेरे में, नहीं। कंपनी का आदमी है, आप दोनों आदमी सामना सामनी हो जाइए, अच्छा लगता है जाइएगा। कंपनी का आदमी है, 4 साइन किया है, कुछ 19-20 होगा, हम भी उसको पकड़ सकते हैं कि भाई तुमने इधर साइन किया है क्या। तो इसमें पक्का काम होता है आपको, ठीक है। सब बात आप लोग समझ गए, सब लोग होशो हवास में हैं, होशो हवास में जाएंगे, ठीक है। किसी के कहने पर बेहोश होकर फिर कुछ कदम उठाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ओके, ठीक है। बाकी फ्लाइट के लिए आपको फिर वापस यहीं आना है। अभी सब लोग आए अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिला से, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग शक्ल के लोग, है ना। लेकिन अभी क्या है कि हमारे लिए सब लोग यहाँ पर एक समान, सब बेरोजगार लोग हैं। तो बेरोजगार एक अलग जात होता है, वहां कोई जाते नहीं है, क्या भाई, जितना बेरोजगार है वो एक जात हो गया। इसीलिए आप लोग सब एक जात है, आप लोग मिलजुल के रहेंगे, जाएंगे, जो बोलेंगे फिर उनको भेजना मेरी जिम्मेदारी है। हम सुरक्षित कंपनी में पहुंचाने का काम हमारा है, आपका, ठीक है। और जाने दिन बैग उग लेके फाइनली आपको यहीं आना है। कोई बोलेगा सर हम इधर ही से मध्य प्रदेश से चले जाएंगे, हम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा टीम वर्क चलता है, टीम एक साथ आएगा, टीम जाएगा, ठीक है। तो सब लोग फ्लाइट के लिए भी आएंगे ना, बैग उग लेके फाइनल घर में सलाम दुआ करके फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ रुकिए, खाइए पीजिए, एक दिन भेज देंगे, ठीक। चलिए, ओके, धन्यवाद।